आप सभी को नमस्कार। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्ममता से हत्या होती है, हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनके दुकान, मकान सबको जलाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं को बांग्लादेश में जिस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर जिस तरीके से वो कहते हैं, या भारत के बाबा लोग, हिंदू बाबा लोग, जिसमें चाहे कोई भी हो, बाबा बागेश्वर हो या अन्य बाबा, जो कहते हैं कि गाजा फिलिस्तीन के लिए तो विपक्ष के लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में उसके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से उससे ज़्यादा जरूरी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं हमारे नेतृत्व में भारत सबसे ताकतवर है, पूरा विश्व भारत के सामने झुकता है, भारत की बात हर कोई सुनता है। तो आप कहते हैं विश्व बात सुनता है। एक छोटा सा देश बांग्लादेश, जिसका निर्माण भारत से ही हुआ, एक तरीके से भारत ने जिसको आज़ादी दिलवाई 1971 में, वही आज भारत को आंख दिखा रहा है। हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार, हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक भारतीय जनता पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं से बयान जारी करवा रही है, बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी मौखिक रूप से दे रही है, जबकि सरकार जो कहती है कि हम बहुत ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, तो उनकी शक्ति का पता यहीं से चलता है कि बांग्लादेश की हिमाकत तो देखिए, उस सरेआम हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है। जिसका रुतबा दबदबा होता है, जिसकी ताकत होती है, उसके आगे दुनिया झुकती है, और वो ऐसे मौकों पर साबित होती है। कहने से कोई विश्वगुरु या सर्वशक्तिमान नहीं बनता है, वो ऐसे मौकों पर दिखना चाहिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देते बांग्लादेश से, अगर एक भी हिंदू के विरुद्ध ऐसी घटना हुई तो ध्यान रख लेना, अगले दिन बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पे नहीं मिलेगा। ध्यान रख लेना मोहम्मद यूनिस, अगले दिन बांग्लादेश में कहीं सिर छुपाने के लिए जगह नहीं ढूंढ पाओगे, अगर भारत के किसी भी हिंदू पर या बांग्लादेश के किसी भी हिंदू पर अत्याचार के बारे में सोचा भी तो, करना नहीं, सोचा भी तो अत्याचार करने के विषय में, तब आपका दबदबा मालूम पड़ता है। तब हम कह सकते हैं कि आप भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। आप नेहरू की आलोचना या नेहरू की बुराई हर बार करते हैं, लेकिन आपकी खुद की शक्ति क्या है? आप एक छोटे से देश, टुचपुंगे देश बांग्लादेश से तो निपट नहीं सकते, किस बात के विश्वगुरु बनते हैं और आप चुनौती देते हैं चाइना को। चाइना आपसे कई ज्यादा खूंखार है, चाइना बांग्लादेश से कई ज्यादा खूंखार है। ये हैं झूठे विश्वगुरु। प्रमाण मिलता है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, बेबस बैठी है मोदी सरकार, एनडीए सरकार, झूठा करती है सबसे ताकतवर होने का प्रचार। जय हिंद, जय भारत।